Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired means we adopt it from somewhere. Immune means our immune system. Deficiency means lackness. Syndrome means that is the collection of different disorders or complications. The causative agent. The causative agent is, in the case of AIDS, is HIV, that is known as human you can say immune to deficiency virus. So as the name indicates that this virus causes the deficiency of our immune system. And when our immune system get deficit, then there is a collection of complications that take over our body, that take over our cells. So next information is, फर्स्ट जो केस आया, द केसेस, फर्स्ट जो केस आया that comes in 1981 in USA, and first case in 1987 in Pakistan. सो पाकिस्तान में 1987 में और यूएसए में 1981 में सबसे पहले केस आया, और ये जो केस आया डेट इज ऑफ होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया. उसके बाद ये हेट्रोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स में भी देखा गया. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनिशियल जो सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? इनिशियल में आते हैं माइल्ड फीवर, माइल्ड इन्फेक्शन, लेस वेट ऑफ बॉडी. उसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाती हैं, जो लेटर सिम्टम्स क्या होंगे? तो लेटर सिम्टम्स होंगे सीवियर न्यूमोनिया, swollen lymph nodes, स्किन कैंसर. these are the severe cases, और इसमें increase in weight loss, so like this one. So that is important कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे by putting the ribbon on the cloth. So now we will discuss about HIV. HIV is a retrovirus, means that contains RNA as the genomic product, as the genetic material, as the genetic material.
So why it is known as retroviruses? Because it contains a specific enzyme known as reverse transcriptase. This is the enzyme जो कि present होता है HIV के अंदर. So what does it means as reverse transcriptase? अब ये देखिएगा, नॉर्मल जो सेंट्रल डॉग्मा होता है, सेंट्रल डॉग्मा इज बेसिकली द मैकेनिज्म कैरिंग आउट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसमें DNA, I will place over here, DNA is converted into RNA messenger and this forms proteins. So ये जो DNA से RNA की फॉर्मेशन है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो मैसेंजर RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन है इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं. सो व्हाट डज रिवर्स मीन्स? अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन से ऑपोजिट होगा, तो उसमें जो ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो क्या करता है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा. जो आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, so how does this works? This reverse transcriptase work? It will convert RNA into DNA. Okay. Then this DNA is converted into either DNA is converted into genomic RNA and messenger RNA. This messenger RNA then forms proteins. These proteins and genomic RNA then forms the new virus. So this is how the reverse transcriptase works. Reverse transcriptase आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, डेट इज द ऑपोजिट, इसलिए इसको रेट्रोवायरस कहते हैं, जो ऑपोजिटली वर्क करता है. ये जो डीएनए है फिर जीनोमिक आरएनए की फॉर्मेशन करता है बाय द सेम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड आल्सो दिस प्रोटीन फॉर्मेशन इज ड्यू टू ट्रांसलेशन अगेन, दैट इज नॉर्मल प्रोसेसेस जो इधर हैपन होंगे. उसके बाद ये न्यू वायरस की प्रोडक्शन हो जाएगी. अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, गौर से देखना है. सो दिस वन, सो इट इज ए लिपिड बाइलेयर, लेयर होती है इसकी, ये एनवेलप है. एनवेलप पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे So here I can form these. So for your proper understanding, अब मैं इसके ऊपर सिर्फ इसी को लेबल करूँगा, ये सब के ऊपर ही प्रेजेंट होता है. ये जो मैं अब बनाने लगा हूँ, that one, तो मैं इस पर भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, like this one. These both are the receptors. अब इसमें हमने अंडरस्टैंड क्या करना है, ये दोनों क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जिनको जीपी कहा जाता है. ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है एंड दैट इज आल्सो ग्लाइकोप्रोटीन. तो दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं, कलेक्टिवली इनको कहा जाता है वायरल
स्पाइक्स या एनवेलप स्पाइक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। अब इसमें जो ये यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है दैट इज़ बेसिकली बिहेविंग एज एन एंटीजन, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये नॉन एंटीजेनिक होती है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम HIV इन्फेक्शस साइकिल को स्टडी करेंगे, तब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू से। सो अब इसके जो अंदर, सो दैट इज दी प्रोटीन इनसाइड इट। तो ये जो लेयर है ये प्रोटीन की है, so that is purely protein like this। इस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं RNA। so ये दोनों RNA हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और इसके अंदर अब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक एंजाइम तो डिस्कस हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो उसको मैं ऐसे करके शो कर रहा हूँ। तो ये, तो आपने ये कोड याद रखना है कि जो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस कहते हैं हम, रेस्ट इन पीस। सो दैट R इज़ फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको मैंने इसलिए रिवर्स बनाया क्योंकि इट इज़ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ताकि आपको कभी भी ये ना भूले। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, I फॉर, इनके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीएज, P फॉर प्रोटीएज। सो HIV इन्फेक्शस साइकिल, HIV जो है वो कैसे इन्फेक्ट करता है और किन सेल्स को इफेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। सो HIV स्पेशली उन सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिसमें एक खास किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है जिसे CD4 रिसेप्टर कहते हैं। ये जो CD4 रिसेप्टर है ये मौजूद होता है T हेल्पर सेल्स में, that is also present in monocytes, that is also present in macrophages, तो HIV के स्ट्रक्चर में जो हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्कस किया था, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं दे आर वेरी मच इन लव विद दिस CD4 रिसेप्टर। CD4 is basically cluster of differentiation, cluster of differentiation. So this is the helper T lymphocyte. So we will discuss the cycle according to your book and few things to discuss for your understanding. So firstly, the first step is the attachment. So I will this one. The first step is attachment. So as I said that this one is the CD4 receptor, cluster of differentiation receptor present on the helper T lymphocyte. The glycoproteins that are present, the GP, that are present on the membrane of HIV, they will get attached with this CD4 receptor. When they attach to the CD4 receptor, जब attachment हो जाएगी, जब ये complex form हो जाएगा, तो उसके बाद this membrane enveloped
जो HIV है that will get attached with the membrane of the helper T lymphocyte. Then the second step, penetration. The membrane get fused and the protein part will get inside the helper T lymphocyte. This हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर जो अब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इस प्रोटीन को, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, वो इस प्रोटीन के कोड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं इसके वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये आरएनए है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें से एक आरएनए की वर्किंग हम दिखाएंगे, दूसरा आरएनए भी सेम वर्किंग करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस, प्रोटीएज एंजाइम, और ये प्रोटीन के जो पार्ट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेप, अनकोटिंग। अनकोटिंग। सो आफ्टर दिस अनकोटिंग के बाद क्या होगा, जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखेंगे। जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो आरएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना के उससे कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये आरएनए स्ट्रैंड है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आरएनए एंड दैट वन इज द डीएनए। ये डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, इसे डीएनए आरएनए डुप्लेक्स भी कह सकते हैं। आफ्टर दिस क्या होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझने वाला। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसको अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें गौर से। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है वो कंप्लीमेंट्री बेसिस लगा के टेम्पलेट आरएनए को बना के तो उससे डीएनए की फॉर्मेशन कर लेगा। जो दूसरा पार्ट है उसका, जब ये फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो दूसरा पार्ट है आरएनए, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो दूसरा पार्ट है वो क्या करेगा, वो इस ओरिजिनल आरएनए स्ट्रैंड को डिग्रेड कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिग्रेड ओरिजिनल आरएनए स्ट्रैंड। जब आरएनए स्ट्रैंड ओरिजिनल डिग्रेड हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, द डीएनए स्ट्रैंड, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दैट वन। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस सिंगल, उसके बाद ये जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब ये जो डीएनए है इसको हम वायरल डीएनए कहेंगे। तो यहां तक दोबारा सुन लें, जब ये अनकोटिंग हो जाती है तो उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सबसे पहले आरएनए के एक स्ट्रैंड का हम फंक्शन दिखा रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड ऐसे ही वर्क करते हैं। आरएनए के एक स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करके उससे कंप्लीमेंट्री डीएनए की बेसिस बना देगा और ये बन जाएगा डीएनए आरएनए डुप्लेक्स। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज का, तो सेकंड पार्ट है that will degrade this original RNA। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल RNA, ओरिजिनल RNA स्ट्रैंड को वो डिग्रेड कर देगा और रिमेनिंग क्या हमारे पास आ जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड। अब इस डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो उस आरएनए में प्रेजेंट थी। अब इस डीएनए से उसके बाद बन जाएगा डबल स्ट्रैंड और ये बन जाएगा वायरल डीएनए। यहां तक होगी बात क्लियर। अब आएगा फोर्थ स्टेप, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ स्टेप इज इंटीग्रेशन।
ये फोर्थ स्टेप है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि दिस वायरल डीएनए गेट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसमें वो एंटर हो जाएगा और ये यहां पे शो हो रहा है दैट वन इज द क्रोमोसोमल डीएनए, ये डीएनए है ऑफ दिस न्यूक्लियस। ओके, so what will happen actually, what will happen, अब वर्किंग आएगी इस एंजाइम की जिसका नाम है इंटीग्रेज। यहां पे क्या होगा, ये जो एंजाइम इंटीग्रेज है ये क्रोमोसोमल डीएनए को, क्रोमोसोमल डीएनए को कट डाउन कर देगा। तो ये कट डाउन हो गया क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए जब कट डाउन होगा तो उसके बाद ये वायरल डीएनए डबल स्ट्रैंड जाकर, ये जो मैंने रेड से शो किया, यहाँ पे भी रेड से, यहाँ पे भी रेड से, तो ये वायरल डीएनए के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जाकर अटैच हो जाएगा वायरल डीएनए। सो इस स्टेप को दोबारा सुन लें। इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये जो एंजाइम है इंटीग्रेज, ये क्या करेगा, वायरल डीएनए, ये सबसे पहले क्या करेगा कि क्रोमोसोमल डीएनए को कट करेगा, उसके बाद इस वायरल डीएनए को इस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जाकर अटैच कर देगा। देन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज नंबर 5 और वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कि स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस मैसेंजर आरएनए से फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, सो दैट वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद फंक्शन आएगा इस एंजाइम का जिसका नाम है, सो ये 5th स्टेप हो गया। उसके बाद ये था 6th स्टेप जो कि है, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा, so that is the 6th step of translation. Then the 7th step is the breakdown of chain। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी ब्रेकडाउन होगी अब 7th स्टेप में। So here you can see, and this breakdown is carried out by protease enzyme। ये प्रोटीज एंजाइम से अब ये ब्रेकडाउन कैरी आउट होगी। तो जब प्रोटीन की ये ब्रेकडाउन हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट होगा द नेक्स्ट स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 8-1 असेंबली। तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं वो असेंबल्ड हो जाएंगे और उसके बाद दैट वन इज द प्रोटीएज एंजाइम। देन देयर इज द 9th स्टेप दैट इज बडिंग। ये बडिंग होगी यहाँ पे, एंड देन 10 इज ऑफ रिलीज। सो इस तरीके से ये HIV इन्फेक्शस साइकिल जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना, और इससे रिलेटेड MCQs बहुत दफ़ा आए हैं। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स।
Thank you very much and Allah Hafiz.